Good afternoon, class 7 students. Welcome back again. This is your last video of chapter number 1 of history, when, where, and how. At our last turn, I discussed with you all about inscriptions. Inscriptions क्या होते हैं? वो written record, वो writings जिनको किसी पिलर पर, रॉक्स पर, स्टोन्स पर, मेटल्स पर किया जाता है और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी. So today we'll discuss from here. The information on these inscriptions mostly included the achievements of the king. इंस्क्रिप्शंस में जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, उनकी अचीवमेंट्स यानी उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, उनकी जीत के बारे में बताते हैं. इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा होता है, प्रोक्लेमेशंस के बारे में, राजाओं ने जो घोषणा, जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो करी हैं उसके बारे में, विक्ट्रीज़ उनकी जीत, युद्ध में, लड़ाई में जो उनकी जीत हुई है, या उन्होंने क्या क्या डोनेट किया है धार्मिक जगहों पर पंडितों को. चोला इंस्क्रिप्शन आर अ मेजर एपिग्राफिकल सोर्स. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, यानी चोलास की जो राइटिंग है मिडीवल पीरियड की, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. और भी बहुत तरह की राइटिंग है, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जो की गई थी, रेड फोर्ट पर, ताजमहल पर, या अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर दोबारा से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए राजपूत रूलर्स के द्वारा. देखिए ये एक इमेज दे रखी है इंस्क्रिप्शन जो कि एक वॉल पर है. बृहदेश्वरा टेम्पल की दीवार पर एक इनग्रेविंग हो रखी है, खुदाई हो रखी है. देखिए निशानी है ये. मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो किसी की याद में बनाए गए हैं. जो आर्ट है, कला है, और जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग को बनाने का स्टाइल है, तरीका है मिडीवल पीरियड में, वो बताता है कि मॉन्यूमेंट्स कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, कौन से टाइम पीरियड के ये हैं. कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में मिडीवल पीरियड में बताया गया था. कुछ ये मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल और कुतुब मीनार. जो साउथ साइड के टेम्पल्स हैं उन्हें भी एक अलग स्टाइल से बनाया गया है, डिफरेंट स्टाइल है उनका, जो कि उनके रूलर्स के बारे में बताता है. जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, जो टेम्पल्स हैं साउथ साइड के, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय द, जो कौन से रूलर्स के द्वारा, कौन से शासकों के द्वारा, दिल्ली सुल्तानेट और मुगल्स के द्वारा बनाई गई हैं. जो आर्किटेक्चर है दिल्ली सुल्तानेट का और जो मुगल्स का, वो एक यूनिक ब्लेंड यानी एक यूनिक पिक्चर बताता है किसके बारे में, इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में. कॉइन्स क्या होते हैं, यानी सिक्के. तो कॉइन्स की स्टडी होती है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं. ओके, जैसे कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं, तो कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स. कॉइन्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वैल्यूएबल हैं ये भी कीमती सोर्स थे हमारी हिस्ट्री को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए. उनसे हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पता लगी कि उस फेज़ की, उस पीरियड की क्या आर्थिक स्थिति थी. जो कॉइन्स पे खुदाई होती है, इनग्रेव्ड होती है, जो निशानियाँ होती हैं उन कॉइन्स प्रोवाइड एज वो हमें बताती हैं कि जो ये शासक है, जो रूलर है, उसकी इंपॉर्टेंस बताती है, उसके इन्फॉर्मेशन बताती हैं, और इवेंट की भी जो उस समय हुए थे, जिन एंड ऑफ इवेंट दैट हैड कल्चरल एंड रिलीजियस रेलिवेंस, और उन इवेंट्स के बारे में भी बताया गया था जिनकी एक अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक इम्पोर्टेंस है. इवेंट्स दैट वर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इनफ दैट कॉइन्स वर इशूड टू मार्क द ओकेजन. वो इवेंट्स जो कि खास थे, जिनको खास माना गया था, उनके लिए सिक्कों को भी इशू किया गया था, दिए गए थे, जिससे कि पता लग जाए ये इस ओकेजन पे ये वाला कॉइन इशू किया गया था. जो बदलाव आए थे, द चेंज इन कॉइन दैट वाज विटनेस ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रेन. अब जो कॉइन्स में चेंजेस आए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के समय आए थे, जो जिसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक के कॉइन्स हैं जो क्या बताते हैं, कंडीशन, आर्थिक स्थिति उनके रूल के टाइम की क्या थी उस पीरियड में. द कॉइन्स ऑफ वन रूलर फाउंड इन अ डिस्टेंट लैंड ऑल्सो सजेस्टेड अ ट्रेड. जो कॉइन्स थे एक रूलर के समय के, उन्होंने ये भी सजेशन दिया गया उनके द्वारा कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, काम के सिलसिले से रिलेटेड, एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ आप काम भी कर सकते हैं, उसे बढ़ा भी सकते हैं, आपस में अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं उससे. ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय की कॉइन्स की पिक्चर दे रखी है. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज,
स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। स्कल्पचर्स होती हैं मूर्तियाँ, और पेंटिंग्स के बारे में जो मेडिवल पीरियड है उसमें बहुत तरह के स्कल्पचर्स और पेंटिंग के बारे में बताया। बहुत तरह की हैं जो स्कल्पचर्स मोस्टली इंक्लूड फिगर ऑफ रूलर्स। अब स्कल्पचर्स में रूलर्स की, शासकों की भी मूर्तियां हैं और डिफरेंट डाइटीज़, उनकी गॉड्स की भी, गॉडेसेस की भी हैं जिनकी पूजा की जाती थी उनके पीरियड में, उस समय में। ये जो स्कल्पचर्स हैं इनको किस पर खुदाया गया है? लकड़ी पर, वुड पर, स्टोन पर और मेटल धातु पर। द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज, जो पीतल का स्टैचू है नटराज। नटराज किसको प्रेजेंट किया जाता है? नटराज से गॉड शिव को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस है आर्किटेक्चर का, यानी कि जो ब्रॉन्ज का, पीतल का नटराज का स्टैचू है उसे बहुत ध्यान से बनाया गया है, और वो एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक कला दिखाने का आर्किटेक्चर डिज़ाइन है चोला के पीरियड का, चोलास पीरियड का। द चोला रूलर्स वर ऑल्सो नोन टू हैव दिस स्टैचूज बिल्ड। चोलास के समय में भी क्या बनाए जाते थे? उनको जाना जाता था चोलास को किस उससे कि उनके समय में बहुत सारे स्टैचूज़ बने थे, स्कल्पचर्स बने थे। पेंटिंग्स जो थी मिडीवल पीरियड की, उनमें क्या क्या प्रेजेंट किया गया है? कोर्ट के सीन्स यानी दृश्य, राजा के महल के, उस कोर्ट के, और माइथोलॉजी, पुराणों के बारे में बताया गया। एंड किंग एंड क्वींस, उनकी पिक्चर्स, फ़ोटोज़ वगैरह, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्होंने करी हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं। मुग़ल पीरियड के समय में द मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप। मुग़ल्स के टाइम में ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को डेवलप किया गया था, उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी, वो बनी थी। सो नाउ हेयर आर चैप्टर नंबर 1 of social studies. History part is completed today, and I'll send the book work of the same chapter, and tomorrow I will send the notebook work of this chapter. So students, please read the chapter carefully and learn the book work with spellings. If you face any problem, then you can ask me. Okay, thank you class.